नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, 19 साल की उम्र में एक बच्चा 12वीं पास करके क्या करेगा? आखिर उसको ये ध्यान में रखना होगा कि मुझे अब ग्रेजुएशन करना है तो किस सेक्टर में करना है। लेकिन इनसे मिलिए, इन्होंने 19 साल की उम्र में महज सिर्फ 9 घंटों के अंदर एक बहू के साथ ज़बरदस्ती करी, अपने ही दोस्त की बीवी के साथ। रात को घर में घुस के जबरन उसके साथ गलत किया। उसके बाद में बाइक और उसी का फ़ोन लेके सीधा दिल्ली पहुंच जाता है, अमर कॉलोनी के अंदर, जहां पर एक आईआरएस का ऑफिसर की बेटी 22 साल जिसकी उम्र, जिसकी शादी भी अभी तक नहीं हुई है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, और उसके घर पे पहुंचता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसका कत्ल कर देता है। उसके बाद में वहाँ से कुछ गहने और पैसे लेके निकलता है और फिर से रवाना हो जाता है अगली जगह के लिए। और वहाँ से एक दिल्ली के अंदर ही एक होटल के अंदर रुकता है, और इतना मास्टरमाइंड आदमी कि वो किसी को ना तो नॉर्मल कॉल कर रहा है, ना खुद का मोबाइल यूज कर रहा है। यानी कि इतना प्री प्लान उसके माइंड में था कि वो पुलिस के भी पकड़ में ना आए और लोकेशन भी उसकी ना पता लगे। ओनली इंटरनेट कॉलिंग वो कर रहा था। कारण सिर्फ इतना सा कि उसको 12th के बाद में एक लत लग गई थी लूडो गेम खेलने की, और लूडो खेलते खेलते उसने 5 लाख रुपए जीते भी, लेकिन अपने ही दोस्त के 90,000 रुपये को और ज़्यादा रुपए में कन्वर्ट करने के चक्कर में सारे पैसे हार जाता है। और अपने दोस्त को जब उन 90,000 वापस लौटाने की बात आई, उनकी आपस में बहस हुई, तो 90,000 तो नहीं दिए, लेकिन उसकी बीवी के साथ जो उसने सौगात खिलाई वो आज पूरे देश के अंदर वायरल हो रही है। किस तरीके से 9 घंटे के अंदर 19 साल के लड़के ने दो कांड करके एक हत्या भी कर दी है। दोस्तों, पूरी घटना और पूरा ये जो माजरा है मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ध्यान से और सतर्क होकर सुनिएगा, क्योंकि एक एक गलत आदत पूरी ज़िंदगियां बर्बाद कर देती है, ना सिर्फ खुद की, माता पिता की, भाई बहन की, और दूसरे के परिवारों को भी ख़त्म कर देती है। इस बच्चे की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से और सीरियस होकर सुनिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम और गाँव का नाम ज़रूर लिखें। दोस्तों, 21 अप्रैल की बात है। एक लड़का, अलवर के अंदर रहने वाला राहुल नाम का लड़का, 19 साल जिसकी उम्र है, 12th पास आउट किया है। 90% मार्क्स से उसने जो है 12th पास आउट किया। सबको लग रहा था कि ये बच्चा कुछ ना कुछ तो बनेगा। उसके जानने वाले, अड़ोस पड़ोस के लोग, उसके दोस्त को पता था कि इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट लड़का है, कुछ ना कुछ तो ये अच्छी जॉब में लगेगा, अच्छा माँ बापों का नाम रोशन करेगा। 12th तक वो ठीक था, लेकिन जब 12th का रिजल्ट आया उसके बाद में उसको टाइम पास करने के लिए एक लत लग गई लूडो खेलने की। अब लूडो खेलता गया, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अब वो पैसों में घुस गया, पैसों से लूडो खेलने लगा। धीरे धीरे करते 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 उसको कुछ इनकम आने लगी वहाँ से, और वो इनकम इसको उस गर्त के अंदर धकेल दिया कि वो सोच भी नहीं सकता था। उसको एहसास भी नहीं हुआ कि वो किस तरफ जा रहा है, लेकिन वो जाता गया। उसके साथ उसके दोस्त भी खेलते थे। उसका दोस्त विष्णु नाम का दोस्त, वो भी उसके साथ कभी कभी खेला करता था। अब इसने उस दौरान 5 लाख रुपए कमाए, लेकिन इसका जो दोस्त है विष्णु, उसने 90,000 रुपये कमाए। अब इनके बीच में रहा कि राहुल, तू इतने ज़्यादा पैसे कैसे कमा लिया और मैंने 90,000 कमाए? तो एक काम कर, विष्णु ने कहा राहुल को कि मेरे 90,000 आप ले लो और आप इनसे जो है मेरे पैसे बढ़ाओ, और उसके बाद में कुछ आप रखना और कुछ मेरे को देना। वो राज़ी हो जाता है, बोलता है कि ठीक है, आप मुझे आपके 90 दे दो, मैं इनसे करता हूँ कोशिश। वो कोशिश करता है, लेकिन किस्मत उस समय ख़राब थी और वो 90,000 रुपये लॉस कर जाता है। अब उसका थोड़ा माइंड ख़राब होता है। अब विष्णु को कहता है कि यार तेरे 90,000 तो जा चुके हैं। अब उनकी बहस होती है कि मैंने तो सोचा था कि जिस तरीके से तू पैटर्न से जो करता आ रहा है, वो ट्रेडिंग करते करते तू अच्छा खासा प्रॉफिट करता था, लेकिन अब तो तू जो जो तूने किया है वो सारा लॉस कर दिया, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो इस दौरान वो कहता है कि नहीं, मैंने तो मेरी पूरी शिद्दत के साथ वैसे ही जो है प्रॉफिट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे 90,000 वापस लौटा दे। तो कहता है कि ठीक है यार, मैं तेरे 90,000 दे दूंगा। उसको लगा कि तेरे पास 5 लाख है, इनमें से कुछ से अपन प्रॉफिट करेंगे और उसको दे देंगे। अब वो अपने 5 लाख भी दाव पे लगा देता है, और बदकिस्मती इस प्रकार से थी कि उसके 5 लाख भी वापस चले गए। अब उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। अब उसने क्या किया, अपने फ़ोन वगैरह सारे गिरवी रख दिए, कुछ पैसों में बेच के उनसे भी दाव लगा दिया, तब भी कुछ बात नहीं बनी। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, जो भी कुछ उसके पास था, एसेट्स, उस सबको दाव पे लगा दिया, बेच दिया, और वहाँ से उसके पैसे रिटर्न करने के लिए प्रॉफिट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं बचा उस प्रॉफिट के चक्कर में, और ये लालच उसको बर्बाद कर चुका था।
अब उसने सोचा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अब वो ढूंढ रहा था कि मैं किस तरीके से विष्णु के पैसे लौटाऊं, क्योंकि 90,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं थी 19 साल के लड़के के लिए। लेकिन उसने जो 5 लाख रुपए इनकम करके जो देखा था, वो उसके माइंड में बैठ गया था कि अभी जो कमाना है मोटा पैसा। उसके बाद में 21 अप्रैल की शाम आती है। ये लड़का राहुल अलवर के राजगढ़ के रहने वाला है। वहीं एक प्रोग्राम था, विष्णु को और इस लड़के को, दोनों दोस्त थे, इनको शादी में जाना था। अब विष्णु की ही बाइक पे उस प्रोग्राम में जाया जाता है। विष्णु और राहुल एक ही बाइक पे बैठ के जा रहे होते हैं। अब विष्णु वहाँ पे प्रोग्राम में रुक जाता है और कहता है कि तू जा, राहुल से कहता है कि तू हमारे घर पे एक गाड़ी छोड़ देना, चाबी घर पे दे देना तेरी भाभी को, और वहाँ से अपने तू बाद में घर चले जाना। वो कहता है कि ठीक है। वो वहाँ से बाइक लेता है। बाइक लेने तक, जब वो बाइक लेके चला, तब तक उसके दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया नहीं था। बस वो यही सोच विचार में था कि पैसे मुझे देने हैं विष्णु के। वहाँ से चला और घर आया। जब विष्णु के घर आया तो दरवाज़ा खटखटाया, और खटखटाने के बाद में उसकी बीवी बाहर आती है और उसकी बीवी को कहता है कि ये चाबी आप ले लो। चाबी लेने के बहाने उसको पकड़ के और उसके साथ ही ज़बरदस्ती करके उसके घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर घुसने के बाद में जो भी उसने किया वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसने इतना ही कहूँगा कि उसने अपनी जो मन की इच्छाएँ थी वो पूरी की और उसके साथ ज़बरदस्ती किया। ज़बरदस्ती करने के बाद में उसी की बाइक लेता है और उसकी बीवी का फ़ोन उठा लेता है। खुद का फ़ोन तो चूँकि वो बेच चुका था, उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए उसकी बीवी का फ़ोन उठाता है और बाइक लेके वहाँ से चला जाता है। अब जो दिल्ली के लिए जो मुंबई हाईवे एक्सप्रेस है, वहाँ पे पहुँच जाता है बाइक से। वहाँ पे जाने के बाद में देखता है कि वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, और वही गाड़ी जिसका कभी कभी लोकल लोग वहाँ पे एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस गाड़ी के पास जब वो गुजर रही होती है तो ड्राइवर उसको जानता था। उसको देख कर ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है। कहता है कि कहाँ जा रहे हो? कह रहा है कि मुझे दिल्ली छोड़ सकते हो। बोलता है कि ठीक है, पैसे लगेंगे, छोड़ दूंगा। तो 6,000 रुपये में उनकी डील कन्फर्म हो जाती है कि ठीक है, 6,000 रुपये में तुझे दिल्ली उतार दूंगा, तू मुझे 6,000 रुपये देगा। अब राहुल के पास चूँकि पैसे नहीं थे, ये बात वो ड्राइवर को बिल्कुल नहीं कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 6,000 रुपये ही दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे दिल्ली छोड़ना होगा, लेकिन जल्दी छोड़ना होगा। अब 22 अप्रैल की सुबह हो चुकी थी, क्योंकि रात को उसके साथ वो जो मन मर्जी कर चुका था। उसके बाद में रातों रात ही वो वहाँ पे सड़क पे आया और वहाँ इंतज़ार करता रहा। वहाँ से वो गाड़ी करके सफ़र में निकल गया। अब वहाँ पे सुबह वो पहुँच जाता है अमर कॉलोनी दिल्ली के अंदर, थोड़ी सी पहले उतर जाता है। अब चूंकि अमर कॉलोनी को जानता है, कैसे जानता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अमर कॉलोनी के अंदर ये रह भी चुका है, बताऊंगा कैसे। अमर कॉलोनी से थोड़ी पहले उतरते ही वो पैदल पैदल थोड़ी सी जाता है और अमर कॉलोनी के गेट के अंदर एंट्री करता है। 6:28 पे एक सीसीटीवी कैमरे के अंदर ही कैद हो जाता है। अब वहाँ पे जब वो उतरता है तो 6,000 रुपये की बात हुई थी इनकी। जब वो गाड़ी से उतरा तो ड्राइवर कहता है कि पैसे दो। वो कहता है कि यार पैसे मेरे पास नहीं है, मैं अभी रूम से लाके तेरे को दे देता हूँ, घर पे यहीं मैं जॉब करता हूँ तो मैं तेरे को लाके दे रहा हूँ। वो कहता है कि ठीक है, जल्दी करो, क्योंकि वो उसको थोड़ा बहुत जानता था, क्योंकि ये वहीं अलवर का ही था, तो वो गाड़ी वाला भी अलवर का ही था, तो जो उसको परिचित था कि हाँ जानकारी है कहाँ जाएगा। तो वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन उसको कहाँ वापस जाना था, वो तो उसको छोड़ के भाग गया और अमर कॉलोनी के अंदर घुस गया। उधर वो बेचारा गाड़ी वाला वेट करता रहा। जब उसको काफ़ी देर हो गई तो वो सोचा कि ये नहीं आने वाला, और ये सोच के वो चला जाता है कि कभी ना कभी तो दोबारा अलवर के अंदर ज़रूर मिलेगा, और वो वहाँ से चला जाता है। और ये एंटर होता है अमर कॉलोनी के मेन गेट से। मेन गेट पे जो सीसीटीवी कैमरा था उसने उसको कैप्चर कर लिया 6:28 पे। वहाँ से कैप्चर होने के बाद में और अंदर आता है, और एक दूसरी वाली सीसीटीवी फुटेज के अंदर, क्योंकि 4-5 मिनट का जो गैप है, वो रास्ता थोड़ा सा लंबा पड़ता है सोसाइटी का, उस कॉलोनी का, तो 6:36 पे दूसरे वाले कैमरे के अंदर कैद हो जाता है। वहाँ पे किसी 2 लोगों से बातचीत कर रहा होता है, जिसमें से एक अपने कुत्तों को वहाँ पे सैर कराने के लिए सुबह सुबह लेके आया था, क्योंकि सुबह सुबह का समय है। तो वहाँ पे उनसे बात करता है। उसके बाद में वो एक घर के अंदर चला जाता है। किस घर के अंदर चला जाता है, अब उसका परिचय मैं आपको दे देता हूँ। उसी कॉलोनी के अंदर IRS ऑफिसर रहता है, जिसके घर में 3 लोग रहते हैं। IRS ऑफिसर, उसकी बीवी और उसकी एक बेटी 22 साल की। अब 22 साल की बेटी अपनी UPSC की प्रिपरेशन कर रही थी बीटेक करके, और इतनी इंटेलिजेंट कि वो CBSE बोर्ड के अंदर टॉपर थी। सबको लग रहा था कि UPSC क्रैक करने वाली है और करेगी। उसके माता पिता को भी यही उम्मीद थी, और वहाँ पे वो उसके घर के अंदर एंटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने आज से 1.5 महीने पहले ही वहाँ से जॉब छोड़ी थी। ना सिर्फ छोड़ी थी, उसको निकाला गया था। कारण मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ से उसको जॉब में क्यों निकाला गया था।
जॉब करता था आईआरएस ऑफिसर के घर के अंदर एज ए सर्वेंट के रूप में। इसको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। 8 महीने तक इसने वहाँ पे सर्विस दी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको निकाल दिया गया था 1.5 महीने पहले ही। अब चूंकि वहाँ के सभी लोग इसको, लोकल लोग जानते थे, तो किसी ने इस तरीके को ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये कौन है, अपरिचित आदमी यहाँ पे क्यों आया है। और सभी लोगों से दोस्ती थी, अच्छा खासा जानकारी थी, तो सीधा घर के अंदर एंटर होता है। अब घर के अंदर एंटर होने के लिए इसको पूरा कुछ पता था, क्योंकि ये 8 महीने यहाँ पे बिता के गया था कि घर के अंदर कितने लोग हैं, 2 नौकर इसके अलावा और भी काम करते हैं, उनका टाइमिंग, इनका सबका शेड्यूल, इन आईआरएस ऑफिसर उसकी बीवी का शेड्यूल, इसकी बेटी का शेड्यूल, सब कुछ ये जानता था। अब इसको पता था कि इसके जो घर वाले हैं वो 6:30 बजे यहाँ से निकल जाते हैं, और निकलने के बाद में सीधा जिम जाते हैं, और फिर तकरीबन 7:30 बजे वापस आते हैं। 1 से 1.5 घंटे के अंदर वापस वो आ जाते हैं। और उसकी बेटी भी इसके साथ कभी कभी सैर पे चली जाती है, कभी कभी जिम करने चली जाती है, कभी वॉकिंग पे जाती है। और वो जो नौकर हैं, 2 नौकर, वो भी सुबह सुबह नहीं आते। एक 8 बजे आएगा, एक 10 बजे आएगा। इसको लगा कि 6 बजे से लेकर 7-8 बजे तक का टाइम तेरे पास है, और इसमें तू जो करना चाहे वो कर सकता है। अब इसको यहाँ से क्यों निकाला गया, उस पर ये जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये यहाँ पे आया क्यों है। ये इसलिए आया था कि वहाँ इसके दोस्त विष्णु की बीबी के साथ ज़बरदस्ती करके वहाँ से निकला, और उसको लगा कि विष्णु को पैसे तो देने ही हैं, अब एक काम करता हूँ, जहाँ मैंने जॉब करी थी तो एक अच्छा ऑफिसर है, उसके घर पे अच्छा खासा कैश मिलता है, अच्छा खासा जेवर मिल जाएंगे। अगर मैं वहाँ पे गया तो वहाँ से कैश और जेवर निकाल लूँगा, और वो उनको बेच के और वो कैश इसको दे दूँगा, ताकि मेरा कर्जा उतर जाएगा। छोटा मोटा जो भी पैसे मांगते सबके मैं उतार दूँगा, उसके बाद में मैं फ्री हो जाऊँगा। इस मनसा से आया था। अब ये क्या इसको पता है कि जब घर पे मालिक नहीं होता है तो एक घर की सेकंड चाबी वो कहीं ना कहीं रख देते हैं। शू रैक में रख दिया, कोई गमले के नीचे रख दिया। एक स्पेसिफिक ऐसी जगह होती है जो कुछ एक लोगों को पता होती है, जिनको ज़रूरत होती है। अब वो वहाँ से चले गए, अगर पीछे से कोई भी नौकर आएगा तो वहाँ से चाबी निकालेगा और घर के अंदर आ सकता है, काम कर सकता है, इस तरीके से। तो अब इसको पहले से पता था कि चाबी कहाँ होती है, तो इसने वहाँ से जो एक जगह थी सूरैक, वहाँ से निकाली, उस चाबी को निकाल के घर के अंदर दाखिल हो जाता है। इसको लगा कि अभी घर के अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से पता लगता है जैसे ही घर के अंदर घुसता है तो इसकी बेटी, जो आईआरएस ऑफिसर की बेटी 22 साल की, वो वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, वो इसको देख लेती है। इसको देखते ही ये बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसको लगा कि अब सारा भांडा फूट जाएगा। आईआरएस की बेटी देखते ही इसको समझ जाती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, जबकि इसको 1.5 महीने पहले घर वालों ने भगा दिया था। अब भगाने का कारण आप सुनिए। अब ये 8 महीने तक अच्छी खासी जॉब किया, काम वगैरह अच्छा करता था, किंतु इसको जो ये खेलने की लत थी, लूडो खेलने के चक्कर में यहाँ से कुछ चोरी कर लेता था, छोटी मोटी चीज़ें उठा लेता था, बाहर बेच देता था, कुछ वहाँ पे छोटी मोटी दुकानों से पैसे ले लेता था, लोकल लोगों से उधार ले लेता था, ये देता नहीं था। फिर वो शिकायत करते थे आईआरएस ऑफिसर और उसकी बीवी को कि भाई आपका जो सर्वेंट है इस तरीके से पैसे लेता है, हमें पैसे नहीं देता है। इस तरीके की काफ़ी लंबी दिनों की शिकायतों के बाद में हार के इन्होंने इसको जॉब से निकाल दिया था। ये वजह थी इनको बाहर करने की। अब बेटी ने सोचा कि जब इसको निकाल दिया गया था तो अब वापस सुबह सुबह क्या कर रहा है और ये किससे परमिशन लेके अंदर आया है। बस उनकी कहासुनी होने लगी, तभी इसने क्या किया, तुरंत उसके ऊपर अटैक किया। अटैक करने के लिए उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा तो उसके मन में गंदा ख्यालात आ गया कि अब इसके साथ कुछ गलत करना है, क्योंकि उसकी बेटी अकेली थी। उसको पता था कि अभी इसके मम्मी पापा नहीं आने वाले हैं। अब इसको, बेटी को यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसको जो रूटीन पता था वो रूटीन ये था कि ये तो घर से बाहर चली जाती है। अब वो उस दिन घर पे क्यों रुकी थी, इस पे चर्चा करते हैं। आखिरकार हुआ यूँ कि ये यूपीएससी की तैयारी जो करती थी, इसके माता पिता ने कहा कि बिटिया तेरे एग्ज़ाम नज़दीक हैं और तू यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तू शाम को देर रात तक पढ़ती है, तू एक काम कर, तू शाम को जल्दी सोया कर, सुबह जल्दी उठा कर, 1-2 घंटे अगर अर्ली मॉर्निंग उठ के तू पढ़ेगी तो बहुत अच्छा होता है, और वो आपकी पढ़ाई के लिए और आपकी माइंड में जो आप याददाश्त के तौर पे वो अच्छा आपके माइंड में रिकॉर्डेड हो जाएगा। तो सुबह का पढ़ा अच्छा होता है, तो तुम आज से काम करो, 22 अप्रैल से आज से शुरू कर दो। बदकिस्मत देखो कि लड़की का वो पहला ही सुबह था, उसी दिन से ही शुरू किया था। अब इसको आप क्या नाम दोगे, उसी दिन उसके साथ ये होना है। उसके मम्मी पापा ने भी आज ही कहा, अगर अगले सुबह के लिए कहते तो इस दिन ये नहीं होती, उसके साथ गलत नहीं होता। अब इसको आप इत्तेफाक कहो या कुछ भी कहो, आप क्या नाम दोगे वो आपका काम है।
अपना विचार आप रखें। उस बेटी के साथ, उस गुड़िया के साथ 22 साल जिसकी उम्र थी, जिसका एक भविष्य आगे बढ़ रहा था कि उसका फ्यूचर बनेगा, उस दिन उसके पूरा फ्यूचर और उसकी पूरी ज़िंदगी की डोर उसने उसी दिन काट दी। उसके साथ जो मन चाहा उसने किया। हालांकि उस समय उसने काफ़ी सारी कोशिशें की उस दरिंदे से बचने की, लेकिन उसने अपनी हैवानियत इतनी ज़बरदस्ती तरीके से की कि वो जो बिटिया है वो नहीं बच सकी, वो बहन है वो नहीं बच सकी। और उसके साथ जब उसने उसके साथ हाथापाई की तो एक भारी वजन वाली चीज़ उसके सर में दे मारी और वो आधी बेहोशी हो गई थी। उस समय उसने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली और जब वो खून से लथपथ हो चुकी थी तब उसने किया कि अब मुझे पैसे निकालने हैं। और पैसे निकालने के लिए वहाँ पे एक लॉकर था, उसको पता था कि इसके पैसे कहाँ होते हैं। वहाँ पे बायोमेट्रिक लगता है। अब बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन लगता है तो उसकी बेटी का भी काम करता था, ये उसको पहले से पता था। उसको खून से लथपथ हुई पड़ी है, उसको वहाँ से घसीटता है, लॉकर तक लेके आता है और उसका थंब इम्प्रेशन लगाता है। लेकिन उस दिन बदकिस्मती ये थी कि कुछ हो सकता है कि ब्लड की वजह से या फिर थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह की वजह से वो इम्प्रेशन नहीं आता है और काम नहीं करता है। अब उसने सोचा कि ये किसी काम की नहीं है तो उसको वहीं पे पटक देता है ज़मीन पे। वो अधमरी हालत में थी क्योंकि उसके साथ गलत हो चुका था, ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा था। उस दौरान ये खुद भी ब्लड के अंदर सन जाता है, लेकिन उसने कुछ भारी चीज़ें उठाकर उस लॉकर को तोड़ दिया। वहाँ से 2.5 लाख रुपए कैश निकाला, कुछ जेवर निकाले और उसको निकाल के जाने की तैयारी में था। तो खुद को जब देखा तो लगा कि तेरे तो पैंट के ऊपर जो है पूरा का पूरा ब्लड लग चुका है। उसने काम किया, उस पैंट को निकाला और शू को निकाला और शूज़ को निकाल के पैंट को निकाल दिया। वहीं से इसको पता था कि कपड़े कहाँ रखता है आईआरएस ऑफिसर, तो उसकी पैंट निकाली सफ़ेद रंग की, वो सफ़ेद रंग की पैंट पहनी और वहीं पे एक स्लीपर पड़ी थी उसको उठाया। एक वहीं से पिट्ठू बैग निकाला, वहीं जेवर वगैरह सब कुछ उसके जो ज़रूरी चीज़ें थी, जो कीमती चीज़ें थी वो डाली बैग के अंदर। वहाँ से वो निकल गया दरवाज़ा लॉक करके और वहाँ से निकला। तो अब आपको मैं बताऊँ, जब ये एंटर हुआ था ये फ़ोटो देखो और अब ये निकल रहा है ये फ़ोटो देखो। एंटर हो रहा था उसमें पीली शर्ट है और ब्लैक पैंट है, लेकिन अभी जा रहा है इसमें शर्ट तो ठीक है, लेकिन ब्लैक जो है वो पैंट जो है वाइट कलर की हो गई है। पैंट का कलर चेंज हो गया, इसी कारण है कि इसने जो है कलर चेंज कर लिया। और आया तब जूते में था, अब जा रहा है तो चप्पल के अंदर है। आया तब बैग नहीं था, अब इसके पास बैग है। ये सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो चुका था। ये यहाँ से निकल जाता है तकरीबन 7:22 के ऊपर, 22 से पहले ही यहाँ से रवाना हो जाता है और चला जाता है। अब इसके मम्मी पापा घर आते हैं। उनको नहीं पता था, उनको लगा कि आराम से वो डेली जैसे आते हैं नॉर्मल तरीके से आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, उनको लगा कि बेटी पढ़ रही होगी। लेकिन जैसे ही अंदर घुसते हैं और जो मंजर देखते हैं उसके बाद में वो चीखने लगते हैं और बुरी तरीके से रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वो तुरंत हानन फानन में तुरंत गाड़ी निकालते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उनकी बेटी वहीं पे दम तोड़ चुकी थी घर के अंदर ही। अब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। अब चूंकि वो आईआरएस ऑफिसर था तो पुलिस तुरंत जो है कॉल किया जाता है और पुलिस की सारी टीमें, डॉग स्क्वाड भी आती है सारा, क्योंकि एक ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर की बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो पुलिस तुरंत आती है और वहाँ पे क्राइम सीन के अंदर देखती है, उसको लॉक करती है और सीसीटीवी फुटेज तुरंत काम पे लग जाती है, सीसीटीवी फुटेज निकालती है। अब चूंकि वो एरिया है, वो एरिया थोड़ा सा क्या है कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी जैसा, कॉलोनी जैसा है, वहाँ पे कैमरे चारों तरफ हैं। अब उन्होंने कैमरे खंगालने शुरू किया। 30 मिनट के अंदर 3 कैमरों ने ही पूरा का पूरा सच निकाल दिया कि ये आदमी है। मेन गेट का देखा और उसके घर के आसपास का देखा, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं थी। कारण क्या था कि पुलिस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उनको पता था कि ये 6 बजे तो यहाँ से गए थे और यहाँ पे 7:30 बजे आए हैं। 1.5 घंटे के अंदर का सीसीटीवी फुटेज देखना है कि कौन आया था, क्या हुआ था। उन्होंने देखा और उन्होंने देखा तो साथ में आईआरएस ऑफिसर और उसकी बीवी ने भी देख रहे थे। तो पता लगा कि ये जो कदकाठी है और ये लड़का है ये तो राहुल है और इसको हमने 1.5 महीने पहले ही घर से निकाला था। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है और इतनी सुबह सुबह, इसको हमारे घर का पूरा रूटीन पता है। सीधा शक उस राहुल पे ही चला जाता है। अब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी और कोई आया भी नहीं था। अब इस पर शक जाता है तो इसके कॉन्टैक्ट नंबर निकाले जाते हैं, इसको कॉल किया जाता है। अब कारण ये था कि इसका पहले ही फ़ोन ये बेच चुका था तो इसका फ़ोन बंद आ रहा था। अब इसका पूरा एड्रेस घर वालों ने उसको दे दिया पुलिस को। पुलिस की एक टीम रवाना होती है और तुरंत निकल जाती है अलवर राजगढ़ के लिए, वहाँ के लिए निकलती है। अब वहाँ जब पुलिस पहुँचती है तो पता लगता है कि वहाँ की पुलिस इसको पहले ही ढूंढ रही है, ये मिल नहीं रहा है। तो उसको पता लगा, जब यहाँ से दिल्ली पुलिस यहाँ से गई तो पता लगा कि भाई तुम क्यों ढूंढ रहे हो। उन्होंने बोला कि विष्णु नाम का एक व्यक्ति, उसने कंप्लेंट डाली है कि उसकी बेबी के साथ 21 अप्रैल की रात को ज़बरदस्ती इसने करी है और वहाँ से फ़रार हो गया है। अब 2 जगह की पुलिस इसको ढूंढ रही है। अब लड़का वहाँ से फ़रार हो चुका था, लड़का किसी भी तरीके से पकड़ में नहीं आ रहा है, ना कॉल ना लोकेशन कुछ नहीं है। अब जब वहाँ पे विष्णु के घर गया तो विष्णु ने बताया कि भाई मेरी बीबी का फ़ोन लेके गया है। पुलिस को लगा कि ये क्लू मिल गया,
जो भी जानकारी मिली इसमें एक पॉइंट ये मिल गया कि अब उसकी लोकेशन हम ट्रेस कर सकते हैं। अब उसके फ़ोन को जब ट्रेस किया गया तो उसकी लोकेशन नहीं मिल रही, क्योंकि फ़ोन बंद है, फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है। अब फ़ोन स्विच ऑफ है या सिम फेंक दी ये तो नहीं पता, लेकिन अब करे तो करे कैसे। जब पुलिस ने देखा कि सिर्फ़ और सिर्फ इस नंबर की इंटरनेट कॉलिंग हो रही है, वैसे कॉल नहीं हो रही है, तो अब उसने उस राहुल के बारे में जानकारी निकाली, उसके घर वालों के पास गई और राहुल के बारे में पूछताछ करी। राहुल के घर वालों ने बताया कि साहब बहुत अच्छा लड़का था, ब्रिलियंट लड़का था 12वीं क्लास के रिजल्ट आने तक। उसके बाद में उसने लूडो खेल खेल के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट सब कुछ बेच दिया और पूरा बर्बाद हो गया। उसने जो कुछ भी किया वो उसका खुद का रेस्पॉन्सिबल, वो खुद है, हमें कुछ नहीं पता वो क्या करता है क्या नहीं करता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उसका कोई दोस्त ऐसा कोई, तो कहते हैं कि दिल्ली के आसपास उसका गुड़गांव में एक दोस्त रहता है और उस दोस्त के पास हो सकता है वो गया हो। पुलिस को उस दोस्त का नंबर निकाला, उसके पास फ़ोन किया तो उसने बताया, उसके पास पहले फ़ोन नहीं करते हैं, उसका नंबर निकाल के उसको ट्रेस करते हैं, उसको देखते हैं कि उसके किस किस का नंबर का कॉल आ रहा है। तो 22 अप्रैल की सुबह से लेकर शाम तक 3-4 बजे तक आराम से उस पर एक कॉल आ रहा था, इंटरनेट कॉल। तो उसके घर पे पहुंच जाते हैं सीधे और उसको घर पे पहुंच के उससे पूछताछ की जाती है, तो पता लगता है कि ये जो इंटरनेट कॉल आ रहा था राहुल का है। तो उन्होंने पूछताछ करी कि भाई तुमसे क्या बात हुई, क्या कह रहा था ऐसा करके। तो उन्होंने बताया कि उसने मेरे पास जो फ़ोन किया और रुकने वगैरह के लिए किया था। तो कहता है कि ठीक है, अब कहाँ है, बोला अब मेरे पास कोई लोकेशन नहीं है और ना उसका कॉल आ रहा है। तो पुलिस ने ठीक है इन दोनों नंबरों को ट्रेस करना शुरू किया कि इन दोनों नंबर, ये हो सकता है कि मिला हुआ भी हो सकता है, इसका दोस्त इसकी मदद कर रहा हो। अब राहुल एक होटल के अंदर रुक जाता है, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारा पैसा है, तो अब किसी भी होटल में रुक सकता है, कहीं भी जा सकता है। एक वाईफाई उसने कनेक्ट किया देर रात। जैसे ही उसका वाईफाई कनेक्ट हुआ तो मोबाइल की लोकेशन तुरंत पता चल गई और मोबाइल की लोकेशन पता चलते ही पुलिस सीधा वहाँ पे पहुँच जाती है और उसको पकड़ लेती है। अब इसको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो भी इसके पास सामान था वो भी अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको बरामद किया जाता है और अब इसको रिमांड पे लिया गया है। उसके बाद में इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। दोस्तों आज की ये थी घटना। एक 19 साल का लड़का, कहाँ उसने 12th पास आउट किया था, पास आउट करने के बाद में अब उसकी ज़िंदगी भविष्य बनने का समय था, उसका भविष्य कहीं गर्त में चला गया। साथ में अपनी दोस्त की बीवी के साथ गलत कर दिया, अपने जहाँ जॉब करता था एक IRS ऑफिसर की बेटी के साथ गलत कर दिया, उसकी कत्ल कर दिया, वहाँ से पैसे चुराए और ख़ुद की ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई। यानी कि एक परिवार जिसकी एक बेटी थी वो तो जा चुकी है, वो बिना बच्चों के कर दिया उनको। यहाँ पे एक बीवी के साथ गलत हो गया, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो गया और खुद ने अपना भविष्य पूरा बर्बाद कर लिया और खुद के माता पिता का जीवन भी बेकार हो गया। इस तरीके से ये जो गेम वगैरह की जो लत हैं, इनसे आप अपने बच्चों का, अपनों का ख्याल रखें, दूर रखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं तो ऐसी स्टोरी फिर किसी नए भाई की आने वाली है और आती रहती है। तो आप अवेयर रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपका इस कहानी पे क्या कहना है आप ज़रूर कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं करी तो ज़रूर करें, आगे शेयर एक व्यक्ति को ज़रूर करें, उस व्यक्ति को जो आपकी नज़र में है, जो इस तरीके के जो गेम्स वगैरह की लत में लग पड़ा हुआ है, उसको ये उसका फ्यूचर दिखाएं कि उसका फ्यूचर ये हो सकता है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा उद्देश्य आपको नाराज़ और किसी तरीके से ठेस पहुँचाना नहीं था, जानकारी देना था। मैंने आपका अपना जो काम है वो किया, आप भी अपना काम कीजिए। थैंक यू और थैंक यू सो मच।